सीखेंगे पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? क्या होता है पर्यायवाची मतलब? पर्यायवाची मतलब वो कि वो शब्द होते हैं जिनके बोले जाने पर एक समान भाव होता है। जैसे कि ये केले में देखो, यहाँ पे ऊपर लिखा है पर्यायवाची शब्द। अब इसमें तुमको दिख रहा होगा कि घर, भवन और ये आलय, मतलब चौथा शब्द क्या हो सकता है? सदन भी हो सकता है, गृह भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और उसके बाद है ये नभ, गगन, आसमान। अब ये चौथा क्या हो सकता है? आकाश भी हो सकता है और अंबर भी हो सकता है। हो सकता है ना? और उसको हम कैसे देखेंगे? ऐसे, अगर नहीं पता है। ठीक, तो ये पर्यायवाची शब्द है। क्या है? पर्यायवाची। वैसे ही ये यहाँ पे है अग्नि, पावक, ज्वाला। तो ये चौथा शब्द क्या है? आग हो सकता है ना, तो ये आग है। ठीक, और उसके बाद है पानी, नीर, पेय। जल हो सकता है, तो ये यहाँ पे जल लिखा है। तो ये उनके क्या है? पर्यायवाची शब्द है। और इसके बाद है आँख, लोचन, नयन। क्या होगा? ठीक, और चक्षु भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये है अब विचित्र, अनोखा, अद्भुत। तो इसका समान अर्थ क्या हो सकता है? अजीब। ठीक, और ये है पहाड़, गिरी, बुधर। चौथा शब्द पर्वत हो सकता है। ठीक, और ये है दिनकर, सूर्य, रवि। चौथा शब्द सूरज आ सकता है और भास्कर भी आ सकता है। ठीक है, सूरज। तो इस प्रकार से हम पर्यायवाची शब्द को समझेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक ये हमारे पास वर्ग पहली। ठीक है, इसमें कुछ त्योहारों के नाम दिए हैं, जैसे कि होली, लोहड़ी, दशहरा, क्रिसमस, बैसाखी, ईद और रक्षाबंधन। तो इन शब्दों को जैसे कि इस वर्ग पहली से हमको देखना है कि वो कैसे बनेगा, कौन कौन से खाने में कौन कौन से अक्षर है जिनको मिला के हम उन शब्दों को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है होली, होली है ना, यहाँ पे है बैसाखी, ये क्या है? बैसाखी। और उसी प्रकार से ये देखो, यहाँ इसको ऐसा बनाएंगे तो ये आएगा ईद, ईद। और हाँ, ये यहाँ पे दशहरा है तो ये आएगा दशहरा, दशहरा। इस प्रकार से ना तुम कैसे करोगे? जो शब्द तुमको पढ़ने नहीं आ रहा है उसको तुम इस वर्ग पहले की सहायता से तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं हिंदी व्याकरण TVTLA। ठीक, यहाँ पे ये एक पर्ची मैं निकाल रहा हूँ। ये है संज्ञा। क्या लिखा है? संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, समूह या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो वो क्या हो सकता है? या जो जहाँ पे जो सारा जो चीज दिख रहा है जिनके नाम है वो सारा चीज क्या है? संज्ञा है। जैसे कि भारत, सोना, दिल्ली, हीरा, टेबल, कुर्सी, मोबाइल, ये सब क्या है? पंखा, सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद है क्रिया और सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम वही है कि जो संज्ञा के बदले, जैसे कि रामू घर जाता है, इसमें संज्ञा क्या है? रामू। लेकिन रामू के जगह हम कहेंगे कि वह घर जाता है, तो वह शब्द जो है क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक, अब यहाँ पे है क्रिया। क्रिया में क्या होता है? वाक्य में किसी काम करने या होने की सूचना देने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। इंग्लिश में भी हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वर्ब। ये है विशेषण। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम, रंग, आकार आदि बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब होता है विशेषता। ठीक है, जैसे कि सुंदर, कुरूप, लंबा, मोटा, चौड़ा, नाटा। ठीक है, ये है क्रिया विशेषण। वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कि चलना फिरना, तो वो कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है कि जल्दी जल्दी चलता है? ठीक है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है ना। अब है यहाँ पे संबंध बोधक शब्द। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं।
क्या हो सकते हैं संबंध बोधक शब्द? जैसे यहाँ पे उदाहरण पे है के ऊपर, के पास, दूर, के लिए। ऐसे शब्द जहाँ पे आए तो हमें समझ जाना है व्याकरण के दृष्टिकोण से कि वह जो शब्द है वो संबंध बोधक शब्द है। फिर है यहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों से दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांश जुड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि हम जब दो वाक्य बोलते हैं तो बीच में कोई ऐसा शब्द बोलते हैं जिससे क्या बने, एक वाक्य में दूसरे वाक्य से जुड़ जाए, वो किंतु, परंतु, और, तब, ऐसा शब्द लगाते हैं। ठीक है, तो ये समुच्चय बोधक शब्द है। इसके बाद है विस्मयादि बोधक शब्द। ये विस्मयादि बोधक शब्द क्या है? जिन शब्दों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो, जैसे कि अरे वह गिर गया, वाह, हाय, ऐसे शब्द जब आएंगे तब हम कहेंगे विस्मयादि बोधक शब्द। तो इन चीजों को देखकर हम समझ सकते हैं